नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों आपका जो क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का है। बीएससी और बीकॉम में यही पेपर बच्चों पिछले साल कराया गया था, जिससे कि सभी को पता होगा। कल जो है आपका आगरा विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है बीएससी और बीकॉम का। तो दोनों यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अन्य जितने भी विश्वविद्यालय इसमें अभी पेपर नहीं हुआ बच्चों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से अपना कोर्स कर रहे हो, आप हमारे यदि 2-3 वीडियो को देख लेते हो, क्लासों को अटेंड कर लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका पूरा का पूरा पेपर आपका 2-3 क्लासों के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से बनने वाले टॉप में 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन सभी प्रश्नों को देख के जाइएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलेगा। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि फिजिकल जो है फिटनेस कंपोनेंट जो है ये है, तो इसमें ताकत सहनशीलता 40 सभी हैं, इसमें का डी। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये बच्चों जो है किस लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों जो है ये जो विश्वविद्यालय है किस लिए प्रसिद्ध है, तो कहोगे ये जो विश्वविद्यालय है ये जो प्रसिद्ध है बुद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, इसमें का सी है। फिर है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्रों में से पहला सत्य क्या है आपको बताना है। तो पहला जो सत्य है बच्चों, जीवन जो है दुख से भरा है, ये सत्य है। इसमें का राइट आपका जो रहेगा बी ऑप्शन। फिर है कि बुद्ध ने दुख को समाप्त करने के लिए किस मार्ग का सुझाव दिया है आपको ये बताना है। तो इन्होंने बच्चों जो है जो सुझाव दिया है मध्यम मार्ग का दिया है, मिडिल पथ का दिया है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। उसके बाद आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है बच्चों आपको बताना है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है इसके संस्थापक हैं महावीर जी हैं, इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर के शारीरिक फिटनेस का मुख्य घटक क्या है आपको बताना है। तो शारीरिक फिटनेस के बच्चे जो घटक है इसमें तनाव इसका घटक ही नहीं है, नींद भी नहीं है, आहार भी इसका घटक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों लचीलापन है। फिर आपका कि मोटापा क्या है बच्चों आपको बताना है। मोटापा क्या है, मोटापा देखा जाए तो शरीर में अत्यधिक वसा का जमा होना यही मोटापा होता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटापे के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्या है आपको बताना है। तो मोटापे के कारण बच्चों मधुमेह होता है, रोग डायबिटीज हो जाता है, इसमें का पहला है। फिर है कि कौन सा कारक जीवन शैली को सबसे अधिक जो है प्रभावित करता है आपको बताना है। तो पर्सनल जो आपकी हैबिट्स होती है ये सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित आप करती है, इसमें का बी ऑप्शन। इसमें का बी है। फिर है कि योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई बच्चों, तो भारत से हुई है, इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो इसको बच्चों नाड़ी शोधन के नाम से भी जाना जाता है। फिर है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका उद्देश्य बच्चों मनोवैज्ञानिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, शारीरिक विकास भी है, सभी हैं, इसमें का डी। फिर कि मोटापा मुख्यतः भोजन की अधिकता के कारण जो होता है, तो ये जो है वसी मतलब फैटी एसिड मतलब जो फूड होता है फैटी फूड, इसको खाने से सबसे ज़्यादा मोटापा होता है। फिर है कि शारीरिक फिटनेस का विकास किस विधि से जो किया जाता है आपको बताना है। तो इसका विकास जो बच्चों किया जाता है और जो है योग, नृत्य, दौड़े सभी के माध्यम से, इसमें का डी। फिर कि राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला को अब किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो इसको बच्चों जो है नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान के नाम से अब जाना जाता है, इसमें का राइट जो बच्चों रहेगा इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो कहोगे 1957 में हुई थी, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इनमें से किस गंभीर स्वास्थ्य समस्या का जो है संबंध जो है मोटापे से है आपको बताना है।
तो मोटापे से बच्चों टाइप 2 मधुमेह, दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, ये सभी होती हैं बीमारियां। इसमें का डी। फिर के मोटापे के क्या कारण हैं? तो मोटापे के हम कारणों की बच्चों बात करें तो अनुवांशिकता, खराब खान पीन की आदत, शारीरिक गतिविधियों की कमी, ये बच्चों सभी हैं। इसमें का डी। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन के एक मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? कहोगे सुविधाएं हैं मनोरंजन में। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं बच्चों आपको बताना है? तो इसमें उज्जयी भी प्राणायाम है, भस्मिका भी है, ब्राह्मणी भी है, लेकिन सूर्य नमस्कार कोई प्राणायाम नहीं है। फिर कि खाना खाने के बाद किया जाने वाला आसन कौन सा? तो कहोगे वज्रासन है, जो कि पाचन में बच्चों सहायता करता है। इसमें का भी। फिर कि शारीरिक शिक्षा के बारे में भ्रांतियाँ क्या हैं आपको बताना है, जैसे कि शारीरिक संस्कृत और जो है कवायत, मर्चिंग, शारीरिक प्रशिक्षण, ये सभी बच्चों भ्रांतियाँ हो सकती हैं। 22 का डी लगाओ। फिर कि किसने कहा है कि योग समाधि है? तो किसने कहा बच्चों? वेद व्यास जी ने। इसमें का पहला। फिर यहाँ से बच्चों शारीरिक शिक्षा की परिभाषा दी हुई है कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा किसने दी है? कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतर अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो ये जे.आर. कैसेडी के द्वारा कहा गया है परिभाषा। इसमें का पहला। फिर कि शारीरिक शिक्षा क्या बच्चे? तो कला विज्ञान ये दोनों है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर है कि विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? उसको बच्चों में एगिलिटी कहते हैं। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन की गति सहनशीलता को निम्न में से किसकी मदद से विकसित किया जा सकता है? आपको ये बताना है। तो किसकी मदद से बच्चों? तो कहोगे अंतराल जो है प्रशिक्षण के माध्यम से। इसमें का भी। फिर कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी है, खेलकूद के माध्यम से व्यक्ति का मनोरंजन दोनों है। इसमें का सी। 28 के बच्चों सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पारंपरिक खेल है। तो कौन से इसमें का बच्चों पारंपरिक खेल है? तो फुटबॉल पारंपरिक खेल नहीं, स्टापू लेकिन पारंपरिक खेल। इसमें का केवल बी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल नहीं है आपको बताना है बच्चों। तो कौन सा बच्चों नहीं है आपको बताना है। तो गिल्ली डंडा बच्चों पारंपरिक खेल है, कंचे भी, स्टापू भी है, लेकिन सेपड जो कि टकरो, ये बच्चों जो खेल है ये कोई भी पारंपरिक खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि फिट इंडिया मूवमेंट ये कब बच्चों शुरू हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब हुई थी? 29 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन भी आपका कि फिट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू किया बच्चों? तो अभी मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें का राइट है पहला। फिर कि फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका उद्देश्य है स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। इसमें का भी। फिर कि फिट इंडिया मूवमेंट का नारा क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों नारा है फिट इंडिया हिट इंडिया। इसमें का डी। फिर कि गिल्ली डंडा क्या है बच्चों आपको बताना है। ये बच्चों जो एक पारंपरिक खेल है भारतीय। इसमें का भी। फिर एक इनमें में से कौन एक पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है आपको बताना है। तो गुड्डे, कंचे, स्टापू पारंपरिक खेल है, लेकिन बास्केटबॉल बच्चों कोई भी पारंपरिक खेल नहीं है, ये बच्चों आधुनिक खेल है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन एक मनोरंजन गतिविधि है आपको बताना है। तो मनोरंजन की गतिविधि इसमें से बच्चों कौन है? तो कहोगे जुम्बा है। इसमें का पहला। यह बच्चों मनोरंजन की गतिविधि है, क्योंकि जुम्बा एक बच्चों नृत्य मतलब नाच आधारित एक फिटनेस प्रोग्राम है। फिर कि शारीरिक फिटनेस के कितने बच्चों घटक है? तो इसके 5 घटक है। तो बच्चों इसके 5 घटक कौन कौन से हैं एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके 5 घटक सुन लीजिए। कार्डियो वास्कुलर एंडोरेंस पहला। फिर है कि मांसपेशियों की ताकत है। उसके बाद मांसपेशियों की सहन शक्ति है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और शरीर की संरचनाएं 5 हैं टोटल। फिर कि तंदुरुस्ती का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की अवस्था और रोग से जो मुक्ति है बिल्कुल। इसमें का भी। फिर कि भारत में मनोरंजन आंदोलन किसने बच्चों शुरू किया आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत बच्चों जी.डी. सोंधी ने किया है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। फिर है कि पीएम जोसेफ किसके जो है प्राचार्य थे? तो कहोगे LNCPE के थे बच्चों। इसमें का राइट आपका रहेगा पहला ऑप्शन। इसका बच्चों फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है लक्ष्मी बाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर में बच्चों स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि शारीरिक शिक्षा का सोर्स है।
तो इसका बच्चों जो सोर्स है वो जो है बीपीएड है। इसमें का राइट आपका रहेगा पहला ऑप्शन। इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, एक पेशेवर डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि भुजंग आसन किस जानवर की मुद्रा के समान होता है? तो सांप के समान। फिर कि नौकासन में मुख्य रूप से किस मांसपेशी समूह को ताकत मिलती है? तो पेट की मांसपेशियों को। उसके बाद है कि हलासन किस शारीरिक क्रिया को सुधारने में सहायक है? तो कहोगे पाचन को। उसके बाद कि धनुरासन को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है? तो धनुष मुद्रा के नाम से। प्राणायाम किसके जो है नियंत्रण से संबंधित है आपको बताना है। यह बच्चों स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें काशी। फिर एक योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो महर्षि पतंजलि जी हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूरी बच्चों बनेगा। फिर एक मनोरंजन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गतिविधियों का आनंद लेना और जो है मजे करना। इसमें काशी। फिर एक राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम बच्चे कब शुरू हुई? ये बच्चों शुरू हुई थी 1953 को। इसमें काशी। फिर कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से बच्चों? तो वातावरण, पोषण, आनुवंशिकता, ये सभी हैं। इसमें का डी। फिर कि WHO का तात्पर्य क्या बच्चों? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें काशी। फिर है भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? तो HC बगजी को कहा जाता है। इसमें का बी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। इन्होंने बच्चों जो कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना भी की थी। फिर कि प्राणायाम के कितने बच्चों चरण होते हैं आपको बताना है। प्राणायाम के बच्चों कितने चरण होते हैं आपको ये बताना है। इसके बच्चों मुख्य जो है 3 इसके चरण होते हैं प्राणायाम के। कौन कौन से बच्चों होते हैं? पहला बच्चों आपका होता है पूरक। पहला होता है आपका पूरक। दूसरा होता है रेचक। रेचक होता है। तीसरा आपका होता है कुंभक। अब बच्चों इनके जो है अर्थ भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इनका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, सांस लेना। ठीक है, पूरक का मतलब क्या होता है? श्वास अंदर लेना। रेचक का मतलब होता है बच्चों श्वास को बाहर निकालना। ठीक है, सांस को छोड़ना। कुंभक का मतलब होता है बच्चों सांस को रोकना। ठीक है, अगला देखिएगा अष्टांग योग का कौन सा बच्चों अंग नहीं है? देखो अष्टांग योग का जो अंग है बच्चों, जो कि महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इन्होंने बच्चों अष्टांग योग के 8 इन्होंने अंग बताए हैं। कौन कौन से अंग बताए हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला इन्होंने बच्चों यम बताया है। दूसरा जो इन्होंने नियम बताया है। तीसरा बच्चों इन्होंने जो आसन बताया है, आसन। चौथा बच्चों इन्होंने प्राणायाम बताया है। चौथा कौन सा बताया है? प्राणायाम इन्होंने बताया है। फिर पांचवा इन्होंने बच्चों प्रत्याहार बताया है। कौन सा? प्रत्याहार। छठा बच्चों इन्होंने धारणा बताया है। सातवां इन्होंने जो है छठा हो गया। फिर सातवां इन्होंने जो है ध्यान बताया है। आठवां इन्होंने बच्चों समाधि बताई है। ठीक है, तो अष्टांग योग जो कि 8 इसके अंग होते हैं, इन्होंने जो है ये 8 इसके अंग बताए हैं। अब किस स्थान पर कौन सा अंग आता है ये भी एग्जाम में बच्चों पूछ सकता है, तो इसको एक बार लिख लीजिए। तो इसमें का कौन सा अंग नहीं बच्चों? तो यम, नियम, प्राणायाम इसके अंग है, लेकिन कार्य इसका कोई भी अंग नहीं है। फिर कि किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई? तो बच्चों बताना है आपको। तो संस्कृत भाषा के संस्कृत शब्द से हुई है, जो कि युज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई बच्चों। फिर है कि योग में किन जो है शक्तियों का विकास कर सकते हैं आपको बताना है। तो इसमें बच्चों शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी शक्तियों का विकास कर सकते हैं। इसमें कार्डी है। फिर है कि स्वास्थ्य संबंधित क्षमता में जो है कारक कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो इसमें जो कारक हैं जैसे कि मांसपेशी सहनशीलता, मांसपेशी ताकत और जो है बॉडी कंपोजिशन, है सभी इसमें कार्डी। फिर है कि योग का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इसका अर्थ होता है कि स्वयं को जानने की एक विधि है। फिर है कि मोटापा महामारी के मुख्य कारण क्या है आपको बताना है बच्चों। इसका कारण है ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि और जो एक अधिक जो है गतिहीन जो है जीवन शैली। इसमें का पहला। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मोटापे के कारण के जोखिम को जो है बढ़ाती है? तो कहोगे इसमें मधुमेह जो डायबिटीज आपका 2 है, ये भी कैंसर, हृदय रोग, ये सभी बीमारियों को जोखिम को बढ़ाता है। फिर है कि हमें योग कक्षा किसके साथ जो है शुरू करनी चाहिए आपको बताना है। तो हमको योग जो कक्षाएं हैं बच्चों, इसकी जो शुरुआत हमको करनी चाहिए प्रार्थना से। इसमें का पहला। फिर है कि प्रश्वास का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इसका अर्थ होता है श्वास बाहर छोड़ना। उसके बाद है कि योग का अंतिम लक्ष्य क्या है आपको बताना है। इसका लक्ष्य बच्चों मोक्ष है। इसमें का पहला। NIS जो कि पटियाला में इसकी स्थापना कब हुई बच्चों आपको बताना है? 1951
61 में बच्चों इसकी स्थापना हुई। नेता सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये है 61 में हुई। उसके बाद है कि योग की परिभाषा किसने दी है कि मन के आवेगों का नियंत्रण करना योग है। ये बच्चों जो परिभाषा पतंजलि के द्वारा दी गई है, इसमें का भी। फिर है कि आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास किया जाता है, तो त्रेतक किया जाता है, इसमें काशी। फिर है कि सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई, तो कहोगे मद्रास में, ठीक है, 1920 में, जो कि SC बक के द्वारा। फिर है कि LNCPE लक्ष्मीबाई नेशनल जो कि कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई, तो कहोगे 1957 में। 1957 में बच्चों जो है इसकी स्थापना हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा थोड़ी सी त्रुटि दी गई है, क्योंकि 1857 ही गलत होगा। 1957 में बच्चों इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन फिर आपका, क्या अरस्तु और प्लेटो किस देश से संबंध रखते हैं, आपको ये बताना है बच्चों। तो ये जो है बच्चों यूनान के हैं। कहाँ के हैं बच्चों, ये यूनानी हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं, इसलिए इसमें कब लगाओ डी, इनमें से कोई नहीं। फिर कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई, 1932 में, इसमें का सी है। फिर कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है, तो क्या सुनिश्चित करना है बच्चों, तो व्यक्तिगत जो है सर्वांगीण विकास, इसमें का सी। फिर कि शारीरिक शिक्षा में शब्द शारीरिक का जो है अस्तित्व है, तो इसका जो बच्चों अस्तित्व है वो शरीर से संबंधित है, इसमें का भी। उसके बाद है कि योग की उत्पत्ति किस काल में हुई, आपको बताना है, तो वैदिक काल में, इसमें का सी। YMCA की स्थापना किसने की, आपको ये बताना है। इसकी स्थापना SC बक जी ने किया है, इसमें का पहला है। फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। इसकी स्थापना बच्चों जो हुई थी, ठीक है, वो हुई थी 1954 में। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि यौगिक व्यायाम से क्या जो है उन्नत किया जा सकता है, आपको ये बताना है। इससे बच्चों जो है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें का सी। फिर कि धनात्मक आसन है, तो सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन सभी, इसमें का डी। सूर्य नमस्कार में बच्चों कितने चरण होते हैं, तो इसमें 12 चरण होते हैं, इसमें का सी। फिर कि मनोरंजन के उद्देश्य क्या है बच्चों, तो कहोगे इसके जो उद्देश्य है अवकाश के समय सदुपयोग, तनाव से मुक्ति, दोनों, इसमें कब डी लगाओ, इसमें का डी बीवासी। फिर कि कौन सा योग अभ्यास श्वास तंत्र पर आधारित है, आपको ये बताना है। प्राणायाम बच्चों आधारित है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में YMCA की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में बच्चों हुई थी, SC बक जी ने किया था। किसने किया था, HC बक जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य रोकथाम करना है, तो किसकी कहोगे, रोगों की, इसमें का डी। फिर कि न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करना, ये बच्चों क्या कहलाता है, इसको हम स्पीड कहते हैं, गति। उसके बाद है कि पारंपरिक खेल इस टापू में कितने खाने होते हैं बच्चों, तो इसमें 8 खाने होते हैं, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि भारत में आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की, ये विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। योग की परिभाषा है, तो योग की परिभाषा बच्चों कौन सी है, आपको बताना है। तो योगा कर्मस्य कौशलम, ये परिभाषा बच्चों भगवत गीता में कही गई है, ये भी योग की परिभाषा है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये भी बच्चों इसी की परिभाषा है, ठीक है। उसके बाद है कि प्राकृत का जो है पुरुष से संयोग, ये सभी बच्चों परिभाषाएं योग की ही हैं, इसमें का डी। फिर कि योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, तो सर्वांगीण विकास करना है, इसमें का सी। फिर कि पूरक, रेचक, कुंभक निम्नलिखित में से जो है संबंधित हैं, ये प्राणायाम के बच्चों घटक है, इसमें का सी। शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहोगे बच्चों ग्वालियर में, इसमें का राइट आपको बच्चों जो रहेगा, इसमें का डी, क्योंकि बच्चों लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि ग्वालियर में स्थित है। फिर कि बिना थके दैनिक कार्य करना, ये क्या कहलाता है, तो शारीरिक फिटनेस, इसमें का सी। फिर कि निम्नलिखित में से वेलनेस का कौन सा घटक है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो घटक है वेलनेस का, ठीक है, तो पोषण वेलनेस, शारीरिक वेलनेस, सामाजिक के सभी बच्चों इसके घटक होंगे। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं बच्चों, 12 अभी मैंने आपको बताए थे। फिर है कि स्वास्थ्य के आयाम है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक के सभी इसके आयाम होंगे। फिर है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, तो अच्छा जो है आहार, नियमित व्यायाम, मसाज, ये सभी इसमें का डी। उसके बाद है कि
भारतीय शारीरिक शिक्षा के पितामह कौन बच्चों? तो एच.सी. बगजी हैं। इसमें का पहला, इसमें का पहला ऑप्शन बच्चों पूर्ति आपका राइट हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन फिर आपका कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या बच्चों? तो बॉडी मास इंडेक्स है। इसमें का बी। फिर कि मोटर विकास के लिए जिम्मेदार कारक क्या है बच्चों? आपको बताना है। तो अनुवांशिकी कारक, पर्यावरणीय, भोजन एवं पोषण सभी हैं। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि शारीरिक फिटनेस के कितने बच्चों घटक होते हैं? इसके 5 घटक हैं। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% बनेगा। कौन कौन से घटक हैं? हृदय श्वसन सहन शक्ति पहला, मांसपेशियों की ताकत दूसरा हो गया, मांसपेशियों की सहन शक्ति तीसरा, लचीलापन चौथा, पांचवा है शरीर की संरचना। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन। से पहले मैं आपको बता दूं, पेपर आपका बच्चों हो जाएगा तो पेपर अपना भेज देना इस नंबर पे 8173840090, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। ठीक है, आपके जो जूनियर है स्टूडेंट उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और अदर विश्वविद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। अब लास्ट का 100 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य रोकथाम करना है, तो कहोगे रोग की। ठीक है, इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों दे दिया है, आप जाकर के और भी वीडियो को देख लीजिए। एक मैंने 1 शॉट की भी क्लास कराई है 300 MCQ की, उसको भी जाकर आप जो है देख लीजिएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।